आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रक से एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, किसी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो कोई भी वस्तु जिसका उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रिया से होता है, नेचुरल तरीके से होता है, तो यह किस क्षेत्र की एक्टिविटी है। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि, डेयरी, खेती किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं। तो कौन कौन सा, कृषि है, डेयरी है और खेती, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं। इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। किससे? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है। तो क्वेश्चन में है कि जो प्राकृतिक उत्पाद है, प्राकृतिक उत्पाद को हम लोग विनिर्माण के माध्यम से, फैक्ट्री, कारखाना या फिर मशीन के माध्यम से उसे हम लोग उपयोगी वस्तु में बदलेंगे, तो यह किस क्षेत्र में आएगा। यह द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कौन सा क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। अगला सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। यानी इंडिया में किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र जो है उसमें लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्तमान समय में देखना है तो ज्यादातर रोजगार लोगों को भारत में किस क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। तो इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र, जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहेंगे। तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि जीडीपी का क्या मतलब है। तो जीडीपी का पूरा नाम बताना है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसका क्या मतलब है। इसका उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो किसी खास वर्ष में, कोई भी एक वर्ष के दौरान जितने भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है, उनकी कुल मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी। क्या होगा। इसका आंसर होगा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर का प्रश्न कराते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में रोजगार दिनों की संख्या क्या है। तो नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में लोगों को कितने दिनों की रोजगार की गारंटी उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितने दिन। 100 दिन। 100 दिनों की। कितने दिनों की। 100 दिनों की। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पर, किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन यहाँ नहीं होगा, तो कौन सा सेक्टर, कौन सा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, या इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, किस क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो कौन सा सेक्टर है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो श्रमिक है उसको रोजगार सुरक्षा
मिलता है तो रोजगार सुरक्षा प्राप्त होता है। कौन सा क्षेत्र में? इसका आंसर होगा संगठित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? संगठित क्षेत्र। अगला सवाल पर आते हैं, 10वां सवाल पर। 10वां नंबर का सवाल है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां। फिर खाली जगह दिया हुआ है। तो तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र की जो गतिविधियां है वे परस्पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसका यहाँ क्या फिलअप करेंगे? यहाँ फिलअप करेंगे परस्पर निर्भर। अगला सवाल पर आते हैं, 11वां नंबर का सवाल पर। 11वां नंबर में दिया है, खुली बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो खुली बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाएगी? ये खुली बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रों में। अगला सवाल 12वां सवाल पर आते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? अब इसमें पूछा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, तो छिपी हुई बेरोजगारी ज्यादातर किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र। किसमें? कृषि क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों को काम करने की इच्छा के बावजूद काम नहीं मिलना क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति है वो काम करने के योग्य है, सक्षम भी है और काम करने की इच्छा भी रखता है, इसके बावजूद अगर उसे काम नहीं मिलता है तो क्या कहलाता है? इसे हम लोग बेरोजगारी कहेंगे। क्या कहेंगे? बेरोजगारी। अगला सवाल पर आते हैं, अगला सवाल 14वां नंबर का 14th क्वेश्चन, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? किस आधार पर? रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 2 भागों में। कितना भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग होगा? तो इसका आंसर होगा, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा होगा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि जीवन बीमा किस क्षेत्र की गतिविधि है? जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, ये किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। किस क्षेत्र की? तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। आज का आखिरी सवाल इस चैप्टर से 16वां नंबर का प्रश्न। और प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? किस आधार पर? तो कंडीशन यहाँ पे किस बेस पर? स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिक के आधार पर। जो परिसंपत्ति है उनका मालिक कौन है, इस आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। और इसका भाग कौन कौन सा है? तो एक होगा सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र।